Chapter name is Dual Nature of Radiation and Matter. राइट, रेडिएशन मतलब कि आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी है व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी सरफेस तो उस टाइम पे ये रेडिएट करती है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज है वो पड़ी पड़ी क्या करती है, वो रेडिएट करती है, एनर्जी रेडिएट करती है, दैट इज द रेडिएशन। कोई भी एक सब्सटेंस है वो किस तरीके से रेडिएट करेगा, कोई मैटर है, आपको पता है कोई भी मैटर दैट कंटेन्स द न्यूक्लियस होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मींस इसमें एटम क्रिएट होता है, ठीक है। तो एटम में है तो इट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है मतलब कि वो रेडिएट करेंगे, ठीक है, वो कम ज्यादा होते रहते हैं। सो दैट इज द बेसिकली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि मैटर है वो किस तरीके से रेडिएशन है वो शो करता है और उसका क्या नेचर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो टर्म हमने करनी है द टर्म इज वर्क फंक्शन, क्या होता है। अब देखो ये चीज आपको वैसे सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि जैसे एक मेटल सरफेस है, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, इसको हम क्या नाम देते होते हैं, हम इसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। मैटर क्या है, विच ऑक्यूपाई अ स्पेस। अब वो मैटर है दैट कंपोज्ड ऑफ एटम। एटम में क्या होता है, सब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सब पार्टिकल्स भी बोलते हैं जिसको हम, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर हमने केमिस्ट्री में स्टडी किया हुआ है सिमिलरली कि एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, शेयरिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, लोअर टू हायर एनर्जी रेडिएट करता है अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक थ्योरी, जो हम लेटर है वो क्लासेस में प्रीवियसली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज हमने आगे अब थोड़ा सा एडवांस में करनी है कि उसमें वर्किंग एक तरह की उसमें कैसे होती है, किस तरीके से जो एनर्जी है वो कोई भी एक एटम है वो किस तरीके से एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। तो उसको एनर्जी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम जनरली बात करते हैं कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे चल रहे हैं तो हम एनर्जी लूज करते हैं, है ना, एनर्जी रिलीजिंग होती है, चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे आप बैठे ही हो, चाहे आप सो भी रहे हो, फिर भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये मैटर भी एनर्जी रिलीज करता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, दिस मैटर इज आल्सो रिलीजेस द एनर्जी, राइट। तो उस एनर्जी को हम नाम देते हैं, द फर्स्ट टर्म इज वर्क फंक्शन, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ओके, एक्सप्लेन कर देती हूँ अगेन। वर्क क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी होती है, एनर्जी तो वर्क होती है, वर्क की एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारे पास जैसे कोई भी एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के ऊपर हमने क्या किया, लाइट है वो स्ट्राइक हो रही है, ठीक है। देन एनर्जी जो है वो इजेक्ट हो रही है उस मेटल सरफेस से, दैट इजेक्टेड एनर्जी इज बेसिकली कि वो एनर्जी इजेक्ट होने के लिए कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर हुई इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, राइट। किसी भी मेटल सरफेस में से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत हुई, मतलब उसने कितना वर्क डन किया, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय W नॉट। क्लियर, वर्क फंक्शन समझ आया, ओके। सो ये वर्क फंक्शन टर्म है, हम बार बार यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। उसके बाद जो हमारे पास एक यूनिट आती है जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, दो यूनिट इज वोल्ट, आपने पढ़ी भी हुई है पहले, ठीक है। तो उस वोल्ट की एक स्मॉल वैल्यू, स्मॉल यूनिट हम स्टडी करेंगे विच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब मैंने वही बताया एक मेटल सरफेस में एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन ने जब इजेक्ट हुआ तो वो काइनेटिक एनर्जी उसने ऑब्टेन की, दैट एनर्जी अटेन्ड बाय द एनी इलेक्ट्रॉन दैट इज मेजर्ड इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना था। जनरली अगर हमने 10th क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा हुआ तो वो हमने क्या बोला कि वन एंड टू अनदर एंड, जब बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है और यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो होता है,
तो दैट वोल्टेज इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन कितना वोल्ट है वो रेडिएट करता है, कितनी एनर्जी है वो गेन करता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सिमिलर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल्स। अब यहाँ पे कूलम नहीं है, वही 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इज इन जूल्स, राइट। अगर हम बात करें 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा के लिए क्या होता है 10 रेज टू पावर 6 होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 into 10 raised to power 6, so it will become 1.6 into 10 raised to power minus 13 joules, right? This is mega electron volt. Okay, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो वर्क फंक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू होगी, एक चीज याद रखना दैट बेसिकली डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, राइट। अगर मैं वही बोलूँ प्लास्टिक के ऊपर एनर्जी है वो लूज हो रही है तो इट विल वहां पे उतनी ज्यादा वहां पे रिलीज ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम एक मेटल की बात करें तो मेटल सरफेस पे आपको पता है जो एनर्जी रेडिएट है वो बहुत जल्दी होती है। जैसे जनरली एक आयरन है वो बाहर एयर में पड़ा है, बाहर पड़ा है तो वो रेडिएट करता रहेगा, सनलाइट में पड़ा है वो रेडिएट करता जाएगा क्योंकि वो भी तो एक मैटर है, एनर्जी लूज तो उसमें भी होगी। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। उसके बाद तो आपको याद रखना है कि जो वर्क फंक्शन है उसकी जो जनरली मेजर्ड यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। ओके, एनी डाउट? ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एमिशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। अभी मैंने आपको बताया कि हम एक मेटल सरफेस लेंगे, उस मेटल सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होगा, राइट, तो वो एमिट करेगा। ये एमिशन भी जो होगी वो सेवरल टाइप्स की होती है, फॉर एग्जांपल थर्मोआयनिक एमिशन, कैथोड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, राइट। किस किस तरह की फॉर्म से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेडिएट करते हैं, वो एमिट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन सिंपली क्या होगा, इट इज अ फिनोमिनन ऑफ emission of electron, phenomenon of emission of electron from a metal surface is called simply electron emission, right। ये जो emission है इसकी जो types हैं, there are 4 types basically, write down, you can write down। number 1 is thermionic emission, second one is cold cathode emission, third one is photoelectric emission, fourth one is secondary emission, मैं आपको ब्रीफ में एक एक करके इनके बारे में बता देती हूँ, ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना। अब देखो थर्मो मतलब क्या होता है, हीट। अगर एमिशन हो दैट इज ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ थर्मल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मेटल सरफेस है, हम उस मेटल सरफेस को हीट अप कर रहे हैं, हीट अप करने से जो एनर्जी उसकी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे थर्मिक आयनिक एनर्जी और रिलीज ऑफ अ थर्मल एनर्जी देयर, राइट। सेकेंड इज कोल्ड कैथोड एमिशन। Cold cathode contain a which charge, negative or a positive, right। so electrons है जो emit होंगे metal surface पे, जब वहां पे बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई भी बैटरी कनेक्शन हम दे देंगे, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्शन दे रहे हैं, उस टाइम पे व्हेन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी मेटल सरफेस में से,
ठीक है, उसको हम बोलेंगे कोल्ड कैथोड एमिशन, राइट। मतलब हम बैटरी सोर्स लगा के एनर्जी रेडिएट करवा सकते हैं बाय कनेक्टिंग टू द एनी मेटल। ओके, एट दैट टाइम जो एमिशन होगी वो कोल्ड कैथोड एमिशन होगी। थर्ड इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब कि कोई भी फोटोन ऑफ एनर्जी, हम आगे स्टडी करेंगे, जो फोटोन ऑफ एनर्जी होती है विच कंटेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो रेडिएशंस हम स्ट्राइक करवाते हैं मेटल सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एमिशन होती है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, राइट। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक। एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन होती है कि जब रिजेक्शन हो मेटल सरफेस पे से बाय स्ट्राइकिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर इट, राइट। मेटल सरफेस पे अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डाल दें, स्ट्राइक करवा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी एमिशन। क्लियर? हमने डिटेल में फर्दर थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, वो स्टडी करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसमें, फोटोन्स, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इसमें स्टडी करनी है। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब मेन इसमें जो चैप्टर में जो टॉपिक है ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर ही है सारा, ठीक है। फोटो एमिसिव सेल क्या होता है, फोटो सेल क्या होता है, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन होगी, ठीक है। साथ साथ में भी हम चेक कर लेंगे कि हमारा सिलेबस में से डिडक्ट भी कितना होगा, बिकॉज ये चैप्टर ज्यादा लेंथी है नहीं, थोड़ा ही है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, राइट। इसमें हम स्टडी करते हैं कि फोटोन्स क्या होते हैं। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट आर फोटोन्स? फोटोन्स, फोटोन इज बेसिकली, शॉर्ट में बताऊं तो इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो पैकेट ऑफ एनर्जी विच कंसिस्ट ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव्स पढ़ा चैप्टर हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, उससे जो वेव जनरेट होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब वो पैकेट ऑफ एनर्जी विच कंटेन द ईएम वेव्स, राइट, उसको हम फोटोन बोलते हैं, राइट। और उसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी का भी एक नाम है, दैट इज नेम एज अ क्वेंटा। आपको याद होगा +1 में भी आपने क्वांटम थ्योरी स्टडी की होगी, ठीक है। तो वही सेम यही चीज है, वहां पे भी आपने एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़ा होगा, आइंस्टाइन इक्वेशन स्टडी की थी वहां पे भी, तो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, photon is a packet of energy, that packet of energy is called as a quanta, right, in a single energy। अगर ज्यादा हो तो हम इसको क्वांटम ऑफ लाइट बोलते हैं, और ये जो एनर्जी है वो कंसिस्ट करती है ईएम वेव्स को, राइट, विच इज कॉल्ड एज अ फोटोन। फोटोन्स के कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स क्या है, दैट फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी स्पीड के साथ जो फोटोन है, ईएम वेव है, जो लाइट एनर्जी है, वो ट्रैवल करती है। सेकेंड इज, जो फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन की, वो चेंज नहीं होती जब वो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अगर यहाँ पे चेंज नहीं हो रही तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो न्यू है वो सेम रहती है, ये इसके पोस्टुलेट्स ही हैं, ठीक है। थर्ड वन इज, स्पीड ऑफ फोटोन है वो चेंज होती है, बट व्हेन इट इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन केस पढ़ा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में कुछ और होती है, वाटर में कुछ और होती है, ग्लास में कुछ और होती है, ठीक है। सो सिमिलर अकॉर्डिंग टू दैट, कि जो अगर मीडियम चेंज होगा तो फोटोन की जो स्पीड है वो भी चेंज होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट,
जो रेस्ट मास है फोटोन का, मतलब ये फोटोन है, सपोज करो पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये मूव नहीं कर रही, देन रेस्ट मास जो इसका होगा वो 0 होगा। ठीक है, बट एक्चुअली जो फोटोन है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता रेस्ट पे। आपने सुना होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल की बात भी करें हम सॉलिड में, तो हम बोलते हैं कि इट इज टाइटली पैक्ड, बट वो टू एंड फ्रो मोशन में हिलते रहते हैं अपनी एक जगह से। वो हिलते हैं तभी तो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो कभी भी वो रेस्ट पे होते नहीं है, जनरली हम सिर्फ वर्चुअली उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये फॉर्मूले जरूर लिख लेना। एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच याद है, प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, राइट, वेयर न्यू क्या होती है, C बाय लैम्डा। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, m इंटू सी। P इक्वल्स टू m इंटू v होता है। जो मोमेंटम ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, सो इट इज अगेन हेयर h न्यू बाय c which is equals to h by lambda। c से c कट जाएगा तो it becomes h by lambda, it's h by lambda, right। उसके बाद फ्रॉम आइंस्टाइन मास इक्वेशन, मास एनर्जी रिलेशनशिप हम बता सकते हैं कि हमें पता है कि E क्या होता है, वो mc स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगेन वही चीज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मास होगा अभी हमने पीछे निकाला, दैट m इक्वल्स टू क्या था, वो h न्यू बाय c स्क्वायर था, c सॉरी h न्यू बाय c। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर दें मास की वैल्यू को mc स्क्वायर में, ठीक है, तो हमारे पास ये जो एनर्जी आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू h न्यू, इक्वल्स टू h न्यू, राइट। जब मास की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखो, यहाँ पे जब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो c से c कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास h न्यू आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज न्यू भी क्या हो जाएगा, c बाय लैम्डा। न्यू व c बाय लैम्डा की फॉर्म में लिख लो, इज इक्वल्स टू h न्यू लिख लो। क्लियर। तो ये हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं, मेन फीचर्स हैं फोटोन के। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, मैं आपको बता चुकी हूँ वर्क फंक्शन के बारे में कि दैट इज मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं किसी भी मेटल सरफेस में से, उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। दैट इज बेसिकली वर्क डन इन सिंपल वर्ड्स, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, अब वही चीज है कि एक मेटल सरफेस है हमारे पास, उस मेटल सरफेस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है वो मूविंग हो रही है, तो अंदर उसकी इजेक्शन हो रही है। ठीक है, जैसे उसकी इजेक्शन होगी तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, तो ईएम वेव्स है वहां से रेडिएट होंगे। ठीक है, देन दैट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपली अगर आपको बोलूं कि कोई भी चीज है उसमें से हमने उसकी एनर्जी लॉस करवानी है, एनर्जी लॉस करवाने के लिए आपको उसके ऊपर कोई अदर मटेरियल है वो स्ट्राइक करवाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने टाइप्स ऑफ एमिशन पढ़ी, कैथोड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो एमिशन हो रही है, एक हो रही है हीट की वजह से, एक हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो कैथोड एमिशन करवाने के लिए मुझे बैटरी कनेक्शन जरूर देनी पड़ेगी। जब तक हम बैटरी कनेक्शन नहीं देंगे तब तक वो कैथोड एमिशन नहीं पॉसिबल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जो रेडिएशंस रेडिएट हो रही हैं, जब रेडिएट कब होंगी वो, व्हेन एनीथिंग इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, जब तक कोई चीज इंसिडेंट नहीं होगी तब तक उनमें रेडिएशंस है वो नहीं होंगी। ओके, so means basically the phenomenon of emission of electron from a metal surface, कब, when electromagnetic radiations, कोई भी radiations बाहर की EM radiations that incident on a metal surface
एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पे स्ट्राइक करेंगी तभी इजेक्शन होगी। अब वो स्ट्राइक करेंगी, इजेक्शन हो रही है, पर कुछ और लॉसेस भी होंगे जो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेसिकली कैन बी सीन इन द अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ठीक है। और मेटल्स हैं जैसे कि लाइक जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, इनमें भी देखा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अल्कली मेटल्स में होता है, अगर आप विजिबल लाइट है उसको स्ट्राइक करवा दो तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख जाएगा। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम में होगा कि अगर आप यूवी रेट्स को, अल्ट्रावायलेट रेज को तब इजेक्ट करवा रहे हो, स्ट्राइक करवा रहे हो, इंसिडेंट करवा रहे हो ऑन मेटल सरफेस, उनमें ये तब होगा जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइजेस, ठीक है। क्लियर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? एनी डाउट? इसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। उससे पहले कुछ क्वेश्चन सिंपली, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर डज द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिपेंड? वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल किस चीज पे डिपेंड करता है? मैंने आपको अभी बताया था, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कंडीशन ऑफ सरफेस, राइट। क्वेश्चन ये है कि जो वर्क फंक्शन है मतलब कि W नॉट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में जो हमने स्टडी किया कि देयर इज अ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो वर्क फंक्शन इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना किससे पे डिपेंड करता है? मेटल सरफेस पे, ठीक है ना। गोल्ड है तो उसका इजेक्शन कैसे होगी, अगर आयरन है, कॉपर है, मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी सरफेस पे डिपेंड करती है इजेक्शन और उनका नेचर कैसा है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मेक अप 1 जूल? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मेक अप 1 जूल? बोलो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मेक अप 1 जूल? 1 जूल को कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मेकअप अ 1 जूल। 1 जूल, 1 जूल बताना है ना। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जॉब्स, ये पढ़ा है हमने, है ना। वो बोल रहे हैं हाउ मेनी जाउल्स मेक अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या करोगे? इसको इससे डिवाइड कर दोगे, जाउल्स को इधर ही रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बिकॉज मुझे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे बिकॉज मुझे आंसर जाउल्स में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ फिनोमिनन विच इलस्ट्रेट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? कि जो लाइट का नेचर है वो पार्टिकल होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, EM वेव की फॉर्म में आ रहा है, ड्वेल नेचर, पार्टिकल नेचर। सो व्हाट इज अ फोटोन? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन क्या होता है?
Yes, EM wave radiation in a one quantum of energy is a photon. What is the rest mass of photon? What is the rest mass of photon? रेस्ट मास अभी बताया आपको मैंने. नो, रेस्ट मास बताया था आपको, इसके फैक्टर्स में था. फोटोन का रेस्ट मास 0. मतलब कि जब फोटोन रेस्ट पे है उस टाइम पे उसका मास क्या होगा? 0. राइट. सो यहाँ पे काफी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हमने प्लैंक्स के किए हैं, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर पे भी किया है, तो उन फैक्टर्स पे क्वेश्चंस हैं. देखो एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ एनर्जी? सॉरी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड? फ्रीक्वेंसी मतलब कि न्यू देखना है आपने, विच इज एसोसिएटेड विद द फोटोन ऑफ एनर्जी 3.3 into 10 raised to power minus 10 joules. इसके साथ है जो वो कितनी फ्रीक्वेंसी है वो एसोसिएट होगी. वो आपको पता है जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू एच न्यू. आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये क्या होती है, ई बाय एच. प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ये आपने की भी है +1 में केमिस्ट्री में. एनर्जी वैल्यू हमें गिवन है 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 जूल्स. आंसर बताओ. जो ये आंसर आएगा वो फ्रीक्वेंसी होगी. आंसर बताओ. वेरी सिंपल एंड इजी. हाउ मच इनटू क्या वैल्यू है? ओके 4.98 into 10 raised to power 23 hertz because फ्रीक्वेंसी है. राइट. 4.98 को अप्रोक्सीमेटली आप 5 भी लिख सकते हो, नहीं तो 4.98 इज ओके. ठीक है. एनी डाउट नाउ? शुभम, हैव यू डन? A photon has velocity c. क्वेश्चन है, फोटोन हैज अ वेलोसिटी है जो उसकी c है, फ्रीक्वेंसी न्यू है. वेलोसिटी इज c, फ्रीक्वेंसी इज न्यू. राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ. वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन लिखना है. वो है था ना रिलेशन लैम्डा सी और न्यू का, क्या था? न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा. हाँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू. ठीक है. सो दिस इज अ रिलेशन. क्लियर? इसके नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो हम कल करेंगे. ओके.